अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी ज्ञान प्रकाशन बुक को स्टार्ट किया था जिसमें हम लोग बीजगणित को पढ़ रहे थे। आज उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एसएससी ज्ञान प्रकाशन बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है जहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। मैंने उसका भी लिंक दे रखा है जहां से आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। तो आज जो होगा 11 नंबर प्रश्न होगा। 11 से पहले का प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। तो यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 11 प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है k का मान जिसके लिए k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2 माइनस के इंटू एक्स माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 के ग्राफ समांतर है। अगर समांतर है इसका मतलब क्या है कि पैरेलल हो जाएगा, जिसका एक भी हल नहीं होगा। ठीक है, एक लाइन एक देखिए, एक जब ऊपर वाले को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार का कोई लाइन ड्रॉ होगा और नीचे वाले को भी करेंगे तो इस प्रकार का लाइन ड्रॉ होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, पैरेलल, समांतर। ठीक है, ये कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेगा। ठीक है, तो इसका मैंने आपको 3 को बताया था जब स्टार्ट किया था, तो 3 ठो बताया था कि एक हल के लिए क्या होगा और एक भी हल के लिए नहीं होगा। अगर ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो एक भी हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा तो इसका जो अति बनेगा रूल जो कहता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, c1/c2। यही रूल पे आप फॉलो कीजिए। ठीक है, a1 क्या होता है, x का कोफिशिएंट क्या है k माइनस 1 बाई में a2 दूसरा का कोफिशिएंट क्या है 2 माइनस के बराबर b1/b2। b1 क्या है तो 1 है। ठीक है, y का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 3, तो ऊपर में माइनस लगा देते हैं, 3 नीचे में। अब क्रॉस गुना करके इसी को आप लोग को निकालना है। तो 3 को k से तो 3k माइनस 3, माइनस को 2 से तो माइनस 2, माइनस माइनस प्लस k इधर आएगा तो 3k में से k जाएगा तो 2k, और ये 3 उधर जाएगा तो 2 हमें ये प्लस 3 तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी कि k का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। तो k के किस मान के लिए, तो 1/2 के लिए, ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। 12 नंबर प्रश्न है x प्लस 2y इक्वल टू 3 और 3x माइनस 2y इक्वल टू 1 के ग्राफ y अक्ष को 2 बिंदुओं पर मिलते हैं जिसके बीच की दूरी। अब देखिए क्या कर रहा है कि y अक्ष के 2 बिंदुओं पर मिलता है, इसमें x अक्ष नहीं y अक्ष, तो x क्या होगा 0 होगा। क्या होगा x 0, यानी कि 0 जब पुट करेंगे तो y का कुछ वैल्यू आएगा। यहाँ पे क्या देगा वैल्यू, y का वैल्यू, यहाँ पे y निकालेंगे तो 3/2, यानी कि y क्या आएगा 3/2। अगर यहाँ पे हम लोग y 0 डालेंगे तो x का वैल्यू 0 होगा, तो y क्या देगा माइनस का 1/2। ठीक है, यानी कि इसका अगर हम लोग ग्राफ देखें तो ग्राफ देखने की क्या बात है, कोई जरूरी नहीं है ग्राफ देखने की, क्योंकि हमको 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पता करना है। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि PQ जो एक सूत्र लिखवाए थे √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 0 में से 0 जाएगा तो 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 अब माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर, यही था सूत्र। 2 और 2 का एलसीएम 2, 3 और 1 4, माइनस का 4 यानी कि 2 दूना 4, यानी कि 2 का स्क्वायर और रूट हट जाएगा, यानी कि क्या आएगा, देखिए यहाँ पे ये माइनस का है। ठीक है, माइनस का 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 4 √4, √4 का वैल्यू क्या होता है 2, यानी कि प्लस का 2 आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। 13 नंबर प्रश्न क्या है। प्रश्न कहता है एक रैखिक समीकरण क्या दे रखा है 3x प्लस 4y इक्वल टू 24 का लेखाचित्र एक सरल रेखा है। रेखाचित्र जो कर रहा है कि एक सरल रेखा। ठीक है, एक प्रकार से हम लोग यहाँ ग्राफ बनाते हैं और कहता क्या है कि सरल रेखा है जो x तथा y को क्रमशः a और b पे काटती है। ये y होगा और ये क्या होगा x होगा। ठीक है, मान के चलिए कि एगो यहाँ पे बिंदु होगा और एगो यहाँ होगा, क्योंकि क्या कर रहा है x तथा y को a और b, यानी कि इस दोनों को जो मिलेगी ये क्या होगा a और ये हो जाएगा b को काटती है। ठीक है, इसमें p जो है 2,0 तथा q जो है 0,3/2 है। ठीक है, और त्रिभुज है OAB, और क्या कहता है त्रिभुज AOB की OA तथा OB भुजाएं पर 2 बिंदु है, और 0 जो है O जो है निर्देशांक पद्धति है। यहाँ पे क्या है 0 मतलब O है, मूल्य बिंदु है। ठीक है,
तदनुसार हमसे पूछा गया है कि यदि ए बी 10 सेंटीमीटर है ए से लेकर बी तक, ठीक है, ये जो दूरी ए बी ये क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ओके, तो हमसे पूछा है कि पी क्यू बताना है, तो पी क्यू कहाँ होगा, सबसे पहले ये बात आती है कि पी और क्यू होगा कहाँ, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है ओ ए बी एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। ओ ए तथा ओ बी भुजाओं पर दो बिंदु है, ओ ए तथा ओ बी पर, यानी कि ओ ए यहाँ पे एक बिंदु है और बी यहाँ पे एक बिंदु है, इस प्रकार का, ठीक है। ओ ए तथा ओ बी पर दो बिंदु है और ओ निर्देशांक है, ठीक है। तो ये जो होगा क्या होगा पी क्यू का होगा, पी होगा और ये क्यू होगा, ठीक है। तो पी कितना दे रखा है, देखिए आपको पी दे रखा है कितना, पी 2,0, ठीक है, 2,0 और क्यू कितना दे रखा है 0,3/2। तो आपसे पूछा है क्या पी क्यू बताना है, पी से लेकर क्यू तक बताना है। तो आपको पता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए, पी क्यू निकालने के लिए रूट अंडर होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है सूत्र, ठीक है। तो देखिए x - x2 0 में से 2 घटेगा तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 3/2 में से 0 घटेगा तो 3/2 रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौका 16, 9 कितना हो जाएगा 25/2। यहाँ पे हो गया रूट अंडर 25/2, 25 का रूट 25/4, ठीक है। 25 का रूट 5 और 4 का रूट 2 यानी कि 5/2 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर होगा, यानी कि 2.5 दो नंबर। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए 14 प्रश्न है समीकरण 9x - 12y बराबर 108 के ग्राफ का दो अक्षों के बीच बने अंतःखंड की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पे एक बढ़िया x बराबर 0 पुट करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया, 12 नामा 108 माइनस का 9 आ जाएगा, ठीक है, 12 नामा 108, ठीक है। अगर दूसरे कंडीशन में y को अगर 0 पुट करेंगे तो x का कुछ वैल्यू आएगा, तो y तो हम लोग 0 पुट कर रहे हैं, तो y 0 पुट किए तो 9 से इसको काटेंगे तो 12 नामा 108 यानी कि y कितना आ जाएगा 12। यानी कि अगर ग्राफ की बात करें तो इस प्रकार एक ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मूल्य बिंदु 0, ये x ये y। देखिए पहला में है कि x 0 है तो x 0 यहीं रहेगा, y में 9 जाना है माइनस में, तो माइनस में 9 जाना है तो माइनस में 9, देखिए ये ऊपर में पॉजिटिव होता है y का, नीचे में निगेटिव होता है, तो नीचे में और कुछ बढ़ा दी, यहाँ पे मान लेते हैं कि 9 होगा, यानी कि ये जो होगा ये बिंदु होगा क्या होगा 0,-9 का होगा। ओके, फिर दूसरा जो है प्लस का 12 यानी कि प्लस का 12 इसी लाइन पे होगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे प्लस का 12 y0, तो यही हो जाएगा क्या 12,0 का। इस दोनों लाइन को आपस में मिला दीजिए, ठीक है, इस दोनों लाइन को आपस में मिला दीजिए, तो ये एक लाइन ड्रॉ हो गया। तो हमसे क्या पूछा है कि बने अंतःखंड की लंबाई कितनी है, ये जो लंबाई बना इसकी लंबाई कितनी है ये बताना है। तो आप इसको भी इसी प्रकार कर सकते हैं, यहाँ P और यहाँ Q, तो PQ का डिस्टेंस आप लोग निकाल सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो रूट अंडर x2 - x1, तो 12 में से 0 हो जाएगा तो 12, 12 का स्क्वायर 144 प्लस y2 - y1 9 का स्क्वायर 101, 9 का स्क्वायर 81 होता है, सॉरी, ठीक है। 8 1 4 1 5 8 4 12 1 1 2 225 यानी कि 15, तो आंसर कितना आ जाएगा 15। मीटर होगा तो मीटर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, जो भी इसके साथ डाटा लगेगा, ठीक है, ये यूनिट लगा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए 15 नंबर प्रश्न है वह बिंदु कौन सा है जिस पर 2x + y = 5 तथा 3x + 2y = 4 रेखा एक दूसरे को काटती है, हमको वो बिंदु बताना है, ठीक है। तो आप या तो सॉल्व कर लीजिए, 2x + y = 5, या और दूसरा क्या दे रखा है x + 2y = 4। सॉल्व करने के लिए अगर इसको हमको 2 बनाना है तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, 2x तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, 2x से 2x कट जाएगा, तो यहाँ पे 3y बराबर माइनस का 3, माइनस से माइनस यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। y का वैल्यू क्या आ गया 1। अब देखिए अगर हम लोग ऑप्शन की बात करें तो डायरेक्ट हमको y में एक ही दिख रहा है 1, जो कि 2 नंबर ऑप्शन है 1, तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, देखिए x, y होता है, तो y तो आपको निकल चुका है 1, और x निकालना है तो किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिएगा, तो यहाँ पुट करते हैं तो 2x + y की जगह पे 1 = 4, सॉरी 5 था, ठीक है, और ये 1 जाकर उधर घट जाएगा तो 2x = 4 यानी कि x का वैल्यू क्या निकल कर आएगा 2, तो यहाँ पे डाल दीजिए 2, 2,1 2 नंबर ऑप्शन। ओके, आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है, यदि किसी समकोणीय समांतर षष्ठ फलकों के शीर्षों कोरों और
अंतागकों की संख्या को क्रमशः V, E और F द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है तो V माइनस U प्लस F का मान बताना है कि क्या होगा। शीर्ष कोरों और अंताग्रों को क्या कहते हैं, फलक। ठीक है, क्या कहते हैं, फलक। यानी कि V को क्या किया है, शीर्ष से डिनोट किया है, शीर्षों से। ठीक है, उसके बाद माइनस E को किससे डिनोट किया है, कोरों से। ओके, और प्लस अंताग्रों को मतलब क्या होता है, फलक। ओके, यानी कि आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कीजिए, किसका, घन का। ठीक है, इस प्रकार एक घन होता है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि घन में शीर्षों की संख्या कितनी होती है, तो शीर्ष गिनिए। ठीक है, कोर पहले गिनते हैं, तो कोर क्या कहते हैं, इस वाले को कहते हैं कोर। तो क्या वो कोर है, 1 2 3 4, ये 4, तो 4 नीचे भी, यानी कि कितना हो जाएगा, 8, 4 4 8, 9, ये 10, ये 11, ये 12, यानी कि कोरों की संख्या क्या हो जाएगा, 12 गो। प्लस है तो प्लस फलक। फलक किसको कहते हैं, ये जो खोपड़ी होता है ना, इस टाइप का, जैसे कि ऊपर में ये एक फलक हुआ। ठीक है, ये चारों पट्टी से घिरे हुए को एक फलक, जस्ट इसके नीचे जो होगा ये क्या होगा, दूसरा फलक होगा। ये दिख रहा है ये वाला, ये तीसरा फलक होगा। ये वाला दिख रहा है, ये चौथा फलक होगा। और आपको ये दिख रहा होगा एक साइड में, ये वाला फलक देख रहे हैं ये। ठीक है, ये वाला फलक 5, और ये इसके जस्ट सामने में एक 6, यानी कि फलकों की संख्या कितना हो जाएगा, 6। अब बात करेंगे शीर्ष, यानी कि कोना, वर्टेक्स। तो एक कोना ये होगा, दूसरा कोना ये होगा, तीसरा कोना ये होगा, चौथा कोना ये होगा, 5वां, 6ठा, 7वां और ये 8वां, यानी कि कोरों की संख्या, शीर्षों की संख्या कितना हो जाएगा, 8 गो। माइनस है तो माइनस, यानी कि 8 और 6 कितना होता है, 14। अब माइनस का 12, 14 में से 12 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए 17 नंबर प्रश्न है, रैखिक समीकरण y बराबर x का लेखा चित्र ग्राफ किस बिंदु से होकर गुजरेगा। यानी कि किस बिंदु से होकर गुजरेगा, तो 1,1 से होकर गुजरेगा। ठीक है, किस बिंदु से होकर गुजरेगा, तो 1,1। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि x का वैल्यू जो होगा y का भी वैल्यू वही होगा। यहाँ पे 1 डालेंगे तो यहाँ भी 1, यानी कि 1 1। ठीक है, यहाँ पे तो 0,0 होता है, तो इसका अगर डॉटेड डॉटेड बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आएगा, यानी कि ये किस प्रकार बढ़ेगा, इस प्रकार बढ़ेगा। ठीक है, किस बिंदु से होकर गुजरेगा, तो 1,1 से। ठीक है, 1,1 से, ऑप्शन नंबर 2, डायरेक्ट 1,1 से। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। 18, इनका मान निकालना है। या तो आप x और y का कुछ वैल्यू पुट कर लीजिए, और नहीं तो आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो x² प्लस y² को इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस y²। अब माइनस का हो जाएगा 2xy, अब बट्टा में क्या रहेगा, x² प्लस y²। ओके, मैंने इसको इससे गुना करके इसको जो घटा लिया, जो घटाना था। ठीक है, x³ माइनस y³ का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस y इंटू में x² प्लस y² प्लस xy। ठीक है, अब बट्टा में क्या है, x माइनस y, तो x माइनस y, अब माइनस का 3xy है तो 3xy। ठीक है, अगर बात करें तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, x माइनस वाई है, x माइनस वाई कट जाएगा। ओके, अब यहाँ क्या बचा, तो यहाँ पे सिर्फ बचा क्या, माइनस का 3xy। अगर इसको बात करें तो a² प्लस b² माइनस का 2xy, यानी कि a² प्लस b² माइनस का 2ab, यानी कि क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बट्टा में x² प्लस y²। ये भाग में है तो गुना में होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये नीचे आएगा। ठीक है, तो 1/, क्या हो जाएगा, x² प्लस y² प्लस xy, अब माइनस का 3xy। ठीक है, अगर इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बट्टा में x² प्लस y² इंटू में 3xy में से वो xy जाएगा तो 2xy बचेगा। इसी प्रकार 2xy, तो यहाँ भी हो जाएगा x² प्लस y² माइनस 2xy यहाँ पे। ठीक है, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1/x² प्लस y²। देखिए ऑप्शन में 1/x² प्लस y², 2 नंबर ऑप्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे।
देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है, x कॉमा वाई के वर्ग के व्युत्क्रम परिवर्तन होता है, x y के वर्गों के व्युत्क्रमानुसार परिवर्तित होता है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि x जो है रेसिप्रोकल है 1y y स्क्वायर के। ठीक है, x y के वर्ग मतलब क्या है, स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या उल्टा। ठीक है, परिवर्तित होता है, रेसिप्रोकल होता है। x बराबर 1 के लिए y बराबर 2 मानकर y बराबर 6 के लिए x मान कितना होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो इस रेसिप्रोकल को हटाने के लिए कांस्टेंट लगता है। ठीक है, इसके कांस्टेंट को हम लोग k मानते हैं। ठीक है, जो कांस्टेंट लगता है उसको क्या कहते हैं, k। तो यहाँ पे हम लोग इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, तो x बराबर k बाई वाई स्क्वायर। ठीक है, क्या कहा कि एक्स वाई के वर्गानुपाती, ठीक है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती परिवर्तित होता है। ठीक है, और इस कांस्टेंट यानी कि ये जो होता है कांस्टेंट, ये जो रेसिप्रोकल का चिन्ह इसको हटाने के लिए के कांस्टेंट को लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो यहाँ से k का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो 1 बराबर k बट्टा में y का वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर 4, यानी कि k का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 4 एकम 4। अब कहा क्या है कि यदि y का मान 6 रखा जाए तो x क्या होगा ये बताना है। तो x बराबर k का मान कितना है 4 बट्टा y की जगह पे कितना रखा जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यानी कि 4 एकम 4 9 चौका 36, तो x का मान कितना आ जाएगा 1/9। देख लीजिए ऑप्शन में 1/9 4 नंबर। ओके, तो समझ गए। चलिए आगे बढ़ेंगे। 20 प्रश्न देखिए, सरल रेखा x बराबर 0, अगर x बराबर 0 है और y बराबर भी क्या है 0, x प्लस वाई इक्वल टू 1, और एक इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 6 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा ये हमको बताना है। तो इसको हम लोग को बनाने के लिए पहले तो एक ग्राफ को ड्रॉ करना होगा, क्योंकि ग्राफ पे ही समझेंगे। फर्स्ट में है x बराबर 0 तो यही होगा, y बराबर 0 भी यही होगा। अगर इसमें x को 0 लेंगे, इसमें अगर x को 0 लेंगे, ठीक है, तो y का कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, तो 1 आया, यानी कि x को क्या लिए 0, तो y का वैल्यू क्या आया 1, तो x 0 तो 0 ही रहेगा, y में 1 जाना है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि ये जो होगा 0,1 का होगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोगों को क्या करते हैं, अगर इसी में हम लोग क्या करते हैं कि x को y को 0 लेते हैं तो x का कुछ वैल्यू आएगा, तो x का भी वैल्यू क्या आएगा 1, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 1,0, क्या कि एक बढ़िया x को 0 एक बढ़िया y को 0। ठीक है, अब उसी प्रकार इस वाले इक्वेशन में एक बार x को 0 लेंगे तो y कुछ देगा, यानी कि ये 0 हो जाएगा, y कितना आ जाएगा 3 दूना 6, y कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, और y को 0 लेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 दूना 6 2 3 6। ठीक है, कैसे हो रहा है ये समझ रहे हैं ना, कि हम लोग क्या किए, x में एक बार 0 पुट किए, एक बार y में 0 पुट किए और x और y का वैल्यू फाइंड किए। ठीक है, तो अब ये जो लाइन ड्रॉ हुआ था इस दोनों को आपस में मिला दीजिए इस प्रकार से। ठीक है, अब फिर जो हम लोग को एक बार क्या निकालने हैं 0,2, 0 तो यही रहेगा, 2 कहाँ जाएगा तो कुछ आगे जाएगा y में, और ये बढ़िया 3 कहाँ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, x में 3 जाना है, y में 0 तो 0 ही रहेगा, यानी कि एक बार इस दोनों लाइन को मिला दीजिए। ठीक है, तो 2 लाइन मिल गया। आप कहता है कि क्षेत्र, घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना। अब घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा है, तो ये वाला जो क्षेत्र घिरा हुआ है। ठीक है, यही एक क्षेत्र दिख रहा है जो घिरा हुआ है, तो इसी का हमको क्षेत्रफल बताना है। अगर आप गौर कीजिएगा तो ये सबसे बड़ा वाला त्रिभुज है, ये क्या हुआ सबसे बड़ा वाला त्रिभुज हो गया। अब इसमें से अगर हम लोग ये छोटा वाला त्रिभुज को घटा ले, बड़ा वाला त्रिभुज में से छोटा वाला त्रिभुज को घटा ले, तो हमको बीच वाला का पता चल जाएगा कि क्या है। यहाँ पे इसका क्या होगा 3,0 का होगा, और ये क्या हो जाएगा ये 0,2 का होगा। 0,2 का मतलब क्या है कि ये टोटल जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ये 2 है। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस क्या है 2 है। अब यहाँ से यहाँ तक का मतलब क्या हुआ कि ये टोटल डिस्टेंस कितना है 3 है। ठीक है, अब ये आपको दिख रहा होगा, अगर मानना चाहते हैं तो लिख लीजिए क्या ABC, सबसे वाले त्रिभुज को क्या लिए ABC, और यहाँ पे D कर लेते हैं और यहाँ पे E, यानी कि त्रिभुज ABC। अब माइनस कर लेते हैं त्रिभुज ADE। ठीक है, ABC में से अगर ADE को निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे माने इस बिंदु को माने A,
बी सी, ये बड़े वाले त्रिभुज में से ये छोटा वाला त्रिभुज को काट कर निकाल लेंगे तो जो बचेगा सो ये वाला एरिया बचेगा। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। टोटल बेस देखिए कितना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना है 3 इंटू में हाइट, ये टोटल हाइट कितना है 2 माइनस 1/2, इसका भी क्षेत्रफल होगा क्या बेस इंटू हाइट, यहाँ से यहाँ तक का 1 और यहाँ से यहाँ तक का भी 1, तो 1 गुना 1। ओके, यहाँ पे 2 से 2 कट गए यानी कि 3 और यहाँ पे 1/2 यानी कि 3 दूना 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5/2, यानी कि क्या हो जाएगा 5/2। देख लीजिए ऑप्शन में 5/2 यानी कि 2 दूना 4 और 1 5/2, 3 नंबर ऑप्शन। ओके, समझ गए। या फिर आप समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल को ये भी यहाँ पे लगा सकते हैं 1/2 इंटू जो होता है आमने सामने की भुजाओं का योग्य। ठीक है, जो सूत्र होता है उसको भी आप लगाकर निकाल सकते थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। 21 प्रश्न कर रहा है कि 3x + 4y बराबर 12 के प्रथम चतुर्थांश से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल कितने वर्ग एकक होंगे ये बताना है। तो प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, तो x का वैल्यू अगर हम लोग 0 लेते हैं, ठीक है, x का वैल्यू एक बार 0 लेंगे तो y कुछ ना कुछ आएगा, y कितना आएगा 4 तिहाई 12, यानी कि एक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,3। अगर y को 0 लेते हैं तो यहाँ पे x कुछ ना कुछ ना आएगा 3 चौका 12। ठीक है, यानी कि x और y का हम लोग क्या निकाल लिए कोऑर्डिनेट। यहाँ पे तो होता है 0, यानी कि x में 0 जाना है, y में 3 जाना है, तो y में 3 तो यहाँ पे आएगा 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 3। अब देखिए y में जाना है 0 तो y तो 0 यही रहेगा, x में जाना है 4 तो 4 जाना है तो यहीं पे होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, यानी कि 4 कहने का क्या मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस होता है 4 और ये कहने का मतलब ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का 3। अगर इस दोनों पॉइंट को मिला लेंगे तो आपको एक त्रिभुज नजर आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे एक त्रिभुज नजर आ रहा है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का सूत्र होता है 1/2। हमको क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 4 इंटू हाइट कितना है 3, 2 2 जा यानी कि 3 2 जा 6। ठीक है, तो कितना आ जाएगा क्षेत्रफल 6, 3 नंबर। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। 22 प्रश्न है x अक्ष के समानांतर सरल रेखा जो x अक्ष से 3 एकक नीचे हो का समीकरण होगा। यानी कि x अक्ष ये x है ये y है, क्या कहता है x अक्ष से 3 एकक नीचे मतलब कि 3 इंच नीचे या 3 सेंटीमीटर एकक, यहाँ पे कुछ डिनोट नहीं किया यूनिट। ठीक है, तो कोई 3 सेंटीमीटर मान लेते कि यहाँ होगा ये 3 होगा। ठीक है, तो ये नीचे की ओर है तो ये माइनस में आएगा। ठीक है, ये नीचे की ओर है, ये कहीं ना कहीं ये देखिए ऊपर वाला ये x ऊपर में पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव और ये वाला भी निगेटिव, तो नीचे है तो निगेटिव होगा। अब क्या है इसका मतलब क्या हुआ, ये इस प्रकार एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यानी कि ये 3 जो है ये 3, ये y में 3 जो है कहीं ना कहीं स्टॉपेज है कि ये y में कितना है ये 3 ही है, y में ये कितना है 3 ही है। ठीक है, y में जो ये है 3 है, माइनस का 3 है, y में ये जो इतना दूरी है ये दूरी का मतलब क्या है कि ये पॉइंट यहाँ तक का जो ये दूरी है ये माइनस का 3 है, ये जो दूरी है माइनस का 3 है। लेकिन x में देखिए यहाँ पे x 1 हो सकता है, यहाँ 2 हो सकता है, यहाँ 3 हो सकता है, इधर जाएगा तो ये 1 ये 2 ये 3 ये बढ़ता जाएगा, या फिर इधर जाएगा तो माइनस का 1 माइनस का 2, यानी कि x में जो है ये पता नहीं है कि ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी है, लेकिन y में हमको पता है कि कहाँ है -3 तक का है। तो इसका समीकरण क्या होगा y बराबर -3। ठीक है, समीकरण क्या होगा y बराबर -3, 3 नंबर ऑप्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। 23 देखिए दे रखा है कि 2x + 1 बराबर 0 और 3y - 9 बराबर 0 का आलेख ग्राफ किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो 2x + 1 = 0, तो यहाँ से 2x बराबर क्या हो जाएगा -1 और x बराबर क्या हो जाएगा -1/2, यानी कि x का वैल्यू आ गया -1/2 और 3y - 9 = 0, तो 3y = +9, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, यानी कि क्या किस पे प्रतिच्छेद करेगा -1/2 और 3 पे। देखिएगा -1/2 और 3 2 नंबर ऑप्शन। ओके, चलिए आगे। 24 देखिए प्रश्न है सरल रेखा 4x + 3y बराबर 12 निम्न में से किससे गुजरती है। गुजरने का मतलब क्या है वो समझिए। इस प्रकार का एक पहले टेबल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर एक बार x का वैल्यू 0 लेंगे, ठीक है, तो y का वैल्यू कुछ आएगा, यानी कि कितना आएगा 4,
एक्स कॉमा यहाँ पे एक्स कॉमा वाई कितना निकल कर आएगा 0,4, यानी कि एक्स का वैल्यू 0 लिए है। अब फिर यही एक्स कॉमा वाई एक बार लेंगे क्या, वाई को 0 करेंगे तो 4 3 12 एक्स कितना आएगा 3, ठीक है। तो 3 आएगा फर्स्ट नंबर में 0,4, तो 4 यहाँ पे होगा, ठीक है। ये 4 मान लेते हैं, 0,4 का डायग्राम होगा। और दूसरा क्या है 3,0, यानी कि 0 तो यही रहेगा, 3 जाना है एक्स में तो यहाँ पे आएगा, मान लेते हैं कि 3, यानी कि ये क्या होगा 0,3। अब इस दोनों को मिला लीजिए, देखिए ये दोनों को मिला लिए, ठीक है, इस प्रकार से। अब हम देख रहे हैं क्या, देखिए ये मिलाने का मतलब क्या है कि ये तो एक बिंदु यहाँ पे कटा, एक बिंदु यहाँ पे कटा, और ये जो लाइन है इसके बीच में अनंत बिंदु पड़ेगा, ठीक है। ये भी कटेगा, मान के चलिए कुछ यहाँ पे भी वैल्यू आएगा जो कटेगा, मतलब ये लाइन पे जो है ना कटता ही जाएगा। अब हमसे पूछा है कि यह जो है किससे होकर गुजरेगी, ठीक है। अब गुजरने की बात है तो ये तो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखिए कि ये फर्स्ट में तो है, ये है, और ये ऊपर गया तो ये कहीं ना कहीं सेकंड में भी गया, और नीचे आया तो ये कहीं ना कहीं फोर्थ में भी आया, लेकिन ये थर्ड में कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। ये थर्ड वाले में ये लाइन कभी भी नहीं आएगा, यानी कि किस में जाएगा, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ में, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ में, यानी कि पहला दूसरा और चौथा, पहला दूसरा तीसरा नहीं, पहला दूसरा और चौथा, जो कि 2 नंबर है, पहला दूसरा और चौथा यही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 प्रकार का एक समीकरण है जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं है, b भी 0 के बराबर नहीं है, लेकिन c जो है 0 के बराबर है। एक ऋजु रेखा को निरूपित करता है जो कि किस बिंदु से होकर गुजरेगी ये हमको बताना है। अगर c का वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। अगर यहाँ से ax निकालेंगे तो ये बी वाई उधर जाएगा तो माइनस का बी वाई हो जाएगा। अगर यहाँ से x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का बी वाई ए इंटू में y। अब हम लोग कैसे निकालते थे, एक बढ़िया में x में 0 पुट करते थे, एक बढ़िया y में 0 पुट करते थे, ठीक है। अगर एक बढ़िया y में अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो ये टोटली टर्म देखिए, अगर y को 0 लेते हैं तो x बराबर y 0, 0 के साथ कुछ भी गुना होगा तो 0 ही देगा, तो x भी क्या देगा 0, तो x भी 0 हो गया, y भी 0 हो गया, यानी कि x कॉमा वाई का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या होगा 0,0 होगा, यानी कि क्या होगा 0,0। तो किससे होकर गुजरेगी, 0,0 से होकर गुजरेगी, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ेंगे। 26 देखिए प्रश्न कहता है कि वह रैखिक समीकरण कौन सी है जिसके लेखा चित्र के प्रत्येक बिंदु की कोटि उसके भुज्य से 4 गुनी है। अब देखिए भुज्य और कोटि आपको मैंने शुरू में बताया था कि क्या होता है, इसको कहते हैं भुज्य, एक्स एक्सिस को क्या कहा जाता है भुज्य, वाई एक्सिस को कहा जाता है कोटि, वाई एक्सिस को क्या कहा जाता है कोटि, एक्स एक्सिस को भुज्य, ये वाई और ये एक्स, यानी कि क्या कह रहा है कि भुज्य जो है कोटि क्या कहता है कि लेखा चित्र के प्रत्येक बिंदु की कोटि उसके भुज्य से 4 गुनी है, भुज्य से 4 गुनी है। भुज्य यदि 1 होगा तो कोटि कितना होगा 4 होगा। अब देखिए कि ऑप्शन में कौन है जो 1 4 दे रहा है, ठीक है, 1 4 आपको ऑप्शन में कौन दे रहा है, तो यहाँ पे तो ये माइनस में है, यहाँ पे अगर देखेंगे दूसरा नंबर ऑप्शन, ठीक है, y बराबर 4x, यानी कि y का वैल्यू होगा जो x का कोएफिशिएंट होगा 4 और x का वैल्यू होगा जो y का कोएफिशिएंट होगा 1, यानी कि देखिए x जो होता है, यानी कि यहाँ पे इसको x ले सकते हैं, ठीक है, भुज्य जो होता है x और कोटि जो होता है y, यानी कि y जो होगा 4 होगा तो y में 4 है, और x जो होगा 1 होगा तो x में 1 है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ेंगे। 27 देखिए प्रश्न है p है 4,2 और q दे रखा है क्या माइनस का 2,0, एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज बना लीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है कि पी क्यू आर एस, पी यहाँ पे आर है, ठीक है, ये आर है, पी क्यू आर एस, ठीक है, जिसका विकर्ण क्यू एस, क्यू से लेकर एस तक का क्यू एस का समीकरण ज्ञात करना है, इस क्यू एस का समीकरण ज्ञात करना है, और आपको पी क्यू दे रखा है, पी क्यू कितना दे रखा है, सॉरी पी क्यू नहीं पी आर दे रखा है, कितना 4,2
और यहाँ पे -2, 0। अब आपको इसका समीकरण ज्ञात करना है, इस वाले लाइन का समीकरण ज्ञात करना है, आपको ये वाला दे रखा है, ठीक है। तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो 90 डिग्री स्लोप का फॉर्म होता है, ठीक है। जब स्लोप का पढ़ेंगे SLOP, स्लोप का फॉर्म होता है जब परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री हो, ठीक है। परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री बने तो क्या होता है, देखिए सूत्र, अगर डायरेक्ट हम लोग सूत्र की बात करेंगे परपेंडिकुलर, और अगर डायरेक्ट सूत्र की बात करेंगे तो क्या होगा, m1 इंटू M2 बराबर -1, ठीक है। परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो क्या आएगा, m1 इंटू M2 बराबर -1। m1 क्या होगा, इक्वेशन 1 का स्लोप, m2 क्या होगा, इक्वेशन 2 का स्लोप, ठीक है। अब देखिए आपको इसमें से m1 m2 आपका कोई एक ही चीज़ दे रखा है, यही एक दे रखा है, ठीक है, m1। इसको अगर m1 मानेंगे तो m2 आपको निकालना होगा, m2 मानेंगे तो m1 निकालना होगा। अब एक स्लोप आपको दे रखा है, आपको दूसरा स्लोप पूछा गया है कि दूसरा स्लोप का समीकरण क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि QS का, यानी कि अगर QS का ढाल या फिर कुछ भी कह ले, ठीक है, निकालना चाहें तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए अगर एक बार m1 निकालते हैं या फिर m2 कुछ भी मान लीजिए, इसको अगर m1 मानते हैं तो देखिए क्या होता है, y2 माइनस y1, क्या होता है, y2 माइनस y1 बाई में x2 माइनस x1, ये होता है, ठीक है। तो m1 निकल जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, y2, 0 में से 2 जाएगा तो -2 बट्टा -2 में से -4 घटेगा तो -6, माइनस से -2 एकम 2 तिहाई 6, यानी कि m1 कितना निकल गया, 1/3। तो यहाँ से अगर हम लोग m2 की बात करें तो इस वाले स्लोप का कुछ ना कुछ ये स्लोप निकल जाएगा, m2 इंटू m1 का वैल्यू कितना निकला, 1/3 बराबर -1, यानी कि m2 कितना हो जाएगा, क्रॉस गुना होकर -3, यानी कि m2 कितना निकल गया, -3। अगर हम लोग स्लोप की बात करें, ठीक है, यहाँ पे ये मिड पॉइंट होगा, ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, तो इसको किस रेशियो में काटेगा, 1:1 में। क्या काटेगा, 1:1 में। किस रेशियो में काटेगा, 1:1 में। अब स्लोप का जो इक्वेशन हम लोग निकाल चुके हैं, m1 m2, ठीक है। अब हमको सिर्फ क्या निकालना है, देखिए इसका हम लोग निकाल चुके हैं, इसको अगर हम लोग m1 मानते हैं, ठीक है, तो ये m2 हो जाएगा, स्लोप m2, ठीक है। अब देखिए हमको बनाना है इक्वेशन, तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना है, इक्वेशन बनाने के लिए होता है क्या है कि y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, ठीक है, इससे होता है इक्वेशन, ठीक है। एक m क्या होगा, ये जो निकाले हैं दूसरा वाले इक्वेशन का स्लोप, ठीक है। y हमको नहीं पता है तो y रहेगा माइनस में y1 यहाँ वाला, ठीक है, ये जो आएगा 100, ठीक है, ये y1 कितना है, 1 बराबर m कितना निकाले, -3, x से रहेगा -1, ठीक है। अगर इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो y -1 बराबर -3x माइनस प्लस 3x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस y, और ये माइनस का एक उधर जाएगा तो 3 और 1 4, यानी कि इक्वेशन क्या होगा, 3x प्लस y बराबर 4। देखिए ऑप्शन में 3x प्लस y बराबर 4, 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है। 28 प्रश्न है, सरल रेखा 9x प्लस 4y बराबर 36 x अक्ष एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। x बराबर अगर 0 लेंगे तो y बराबर कुछ वैल्यू आएगा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 चौका 36, 9। यदि x का वैल्यू आप कुछ लेंगे तो y बराबर अगर 0 लेते हैं, यहाँ पे अगर y बराबर 0 लेंगे तो 9 चौका 36, यानी कि यहाँ पे आएगा 4। तो हमको 2 को डाटा पता चल गया, ठीक है। इस प्रकार हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें x में एक बार जाना है 0 और y में 9, तो 9 जाएंगे तो यहाँ पे आएगा 9 मान लेते हैं कि, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 9। ओके, y में जाना है, x में जाना है 4, तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस ये हो गया 4, और y में 0 तो यही रहेगा। इस दोनों को आपस में मिला दीजिए तो इसका जो ये जो घिरा हुआ क्षेत्र निकला, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पे 90 डिग्री ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 4 इंटू हाइट 9, 2 दूना 4, 9 दूना 18, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना आएगा, 18, 2 नंबर। ओके, आगे 29 प्रश्न है, x बराबर 4 y बराबर 3, एक इक्वेशन दे रखा है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। तो इसमें से अगर हम लोग x को 0 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3,
एक्स कॉमा वाई, अगर वाई को एक्स कॉमा वाई अगर वाई में 0 पुट करेंगे तो एक्स कितना आ जाएगा, 3 चौका 12 4। ओके, अब एक ग्राफ बनाइए। फर्स्ट में जाना है 0,3, 0 कहाँ जाएगा, यहीं पे रहेगा, और 3 जाना है तो 3 मान लेते हैं कि यहाँ होगा, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 3 का। ठीक है, अब इसमें जाना है 4 और कहाँ पे जाना है 0, यानी कि यहीं पे रहेगा 4, तो ये एक प्रकार से इस प्रकार एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, और एक बार कह रहा है कि x में जाना है 4, यहाँ पे अगर x में एक 4 आएगा, ठीक है, और y में 3 तो एक डॉटेड लाइन यहाँ से भी ड्रॉ होगा। देखिए y में जाना है 3 तो ये तो 3 होगा, और x में 4 तो ये 4 होगा, यानी कि ये इस प्रकार बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि एक जो ये कोऑर्डिनेट होगा ये क्या होगा, 4,3 का होगा। यानी कि अब जो कहता है त्रिभुज, यानी कि ये वाला त्रिभुज, ये जो त्रिभुज बना, ठीक है, और यहाँ ये कितना हो जाएगा, ये होगा 4,0 का। तो ये जो त्रिभुज बना इसका क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस इसके बराबर होगा, यानी कि ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस अगर 4 है तो ये भी डिस्टेंस 4 होगा, यहाँ से यहाँ तक का 4। अगर ये डिस्टेंस की बात करें, ये अगर 3 है तो ये डिस्टेंस भी 3 होगा। ठीक है, अब देखिए ये और ये, ठीक है, ये त्रिभुज हो गया, यानी कि ये 4 और ये 3। तो हम लोगों को पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, 1/2, देखिए पेन थोड़ा सा लिख सकते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इसको 4 और हाइट 3। ठीक है, 2 दूना 4 तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 3 दूना 6। टू 2 जा 3 दूना 6। देखिए ऑप्शन में 6 है क्या, 4 नंबर। ठीक है, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। चलिए आगे बढ़ेंगे। 30 प्रश्न कह रहा है कि 3x + 4y = 10 और माइनस का x + 2y = 0 के समीकरण का हल a, b बराबर a, b है तो a + b हमको बताना है, यानी कि x और y का जो भी वैल्यू आएगा उसको जोड़ देना है। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को इसको घटाना है, x और y का वैल्यू लाना है, तो नीचे में 2 से गुना करना होगा। तो यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 2x, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 4, और इसमें 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0। 3x में से अगर घटाना है तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। 3 और 2 5x बराबर ये कट जाएगा, बराबर 10 में से 0 जाएगा 10, यानी कि 5। x का वैल्यू कितना आ गया 2। अगर x का वैल्यू 2 आया है तो किसी भी इक्वेशन में पुट करके y निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ 3 दूना 6, 4 में 10 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4y बराबर 10 में से 6 जाएगा तो 4, यानी कि y का वैल्यू आ जाएगा 1। यानी कि a के जगह पे डाल दीजिए 2, b के जगह पे 1, 2 और 1 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 3। सो राइट आंसर 3, ऑप्शन नंबर 3। ओके, तो समझ गए। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, आगे का प्रश्न आगे की वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।